एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इस कारण उनके घर कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत से क्या होता है? तब पड़ोसी बोली, इसके करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुटा करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुटा करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इस कारण से चौथ क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अदबी आई। यह सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, जब भी वह दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अदबियाई। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठा है? मेरी बेटी को तो अदबियाई कर दी और अब क्या लेगा? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुटा बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़के की माँ साहूकारनी के पास गई और उसने पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुटा करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बेटे को फेरों में लाके बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे बहू घर को आए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ भगवान, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुटा करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट चौथ का व्रत करना आरंभ किया। जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे सब पे कृपा रखना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय।